अमावस को कैसे दे देवी देवताओं को भोग, सारी जानकारी वीडियो में। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम देवताओं को भोग कैसे दें। जो लोग हमसे सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, पितरों की सेवा, कुलदेवी की सेवा, कुल देवता की सेवा, नगर खेड़ा देव की सेवा या अपने इष्ट की सेवा, उन लोगों को पहले अपने देवी देवताओं को भोग किस प्रकार से देना है, कौन से देवी देवताओं को भोग देना है, ये जानकारी होना चाहिए। सबसे पहली बात, जिन्होंने पहले गुरु धारण कर रखा है, जिन्होंने पहले गुरु दीक्षा प्राप्त कर रखी है और परंपरागत जो भी जिनके भी गुरु रहे हैं, उनको देवी देवताओं को भोग कैसे देना है। पहले तो आप ये जाने कि आपकी जो परंपरागत है, जो आपकी गुरु परंपरागत है, उसमें किस प्रकार से भोग देते हैं, वो जानकारी आपको होना चाहिए। और जो लोग हमसे जुड़कर सेवा साधनाएं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो। सबसे पहला भोग, प्रति अमावस का भोग आपके पितरों का जाएगा। आपको हर अमावस अपने पितरों को भोग देना है। पितरों को भोग किस प्रकार से देना है, तो पितरों को जो लोग भोग दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो, किस प्रकार से आप पितरों को भोग अर्पण कर सकते हैं। तो जो लोग कुलदेवी की सेवा कर रहे हैं, वो भी अपने पितरों को भोग देंगे। कुल देवता की सेवा कर रहे हैं, वो भी अपने पितरों के लिए भोग निकालेंगे। या अन्य देवी देवताओं की भी सेवा कर रहे हैं, तो भी पहला भोग जाएगा अपने पितरों का, चाहे आप वो किसी भी परंपरागत जुड़े हैं। पितरों को भोग कैसे दें। पितरों को भोग आप सर्वप्रथम एक बतासा 2 लोग अग्नि प्रज्वलित करें। गाय का उकला ले, गाय के उकले में अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि प्रज्वलित के बाद तेल की जो बोतल आती है, या आपके पास घी उपलब्ध हो, घी आपको उसमें छोड़ना है, जो गाय का उकला है, और उसको जो उकला है उसको उसमें अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए। या तो आप माचिस से अग्नि प्रज्वलित कर ले, या किसी भी तरीके से घी छोड़कर उसमें अग्नि प्रज्वलित करें। जिसको मंत्र विधान आता है, वह अपने जैसे देवी देवताओं का आह्वान भी करते हैं अग्नि पर। जैसे हम जिस देवता को भोग देते हैं, उन देवताओं के मंत्र के द्वारा उनका आह्वान करते हैं। जब हम उकला गाय का पूर्ण रूप से तैयार करते हैं, फिर वो देवता आता है, फिर उस समय हम उस देवी या उस देवता को भोग देते हैं। लेकिन अभी जो सीख रहे हैं, जिन्हें इतना अनुभव नहीं है, जिन्होंने ये क्रिया नहीं की, उन लोगों के लिए कि वो किस प्रकार से अपने देवी देवताओं को भोग देंगे। तो वो पहले गाय का उकला तैयार करें। उकले में आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, या तो तिल के तेल डाल दे उसमें आप, या फिर घी का प्रयोग करें, जो आपको आप सूटेबल हो सके। तो उसमें आपने घी डाल दिया, इसके बाद अग्नि प्रज्वलित कर दी। आपने 2 लौंग एक बता से पहले अपने पितरों के लिए आपने बोलना है कि हे मेरे पितृ देवो, ये आपका भोग, इसे स्वीकार करिए। दूसरा भोग आपकी कुल देवी के लिए, हे मेरी माँ, हे कुल देवी, ऐसे करके आप बोलना है, हे कुल देवी माँ, ये आपका भोग, आप इसे स्वीकार करें। 2 लौंग एक बतासा, फिर कुल देवी के नाम का, फिर कुल देवता के नाम का, इसी प्रकार से आपको भोग देना है। इसके बाद कुल देवी कुल देवता, इसके बाद आपके जो कुल देवता के साथ, कुल देवी के साथ, अगर आपकी वंशावली में अगर कुछ देवताएं चल रहे हैं, अगर आपकी गुरु गादी से मान लीजिए आपके पितृ है, पितृ की आपकी चीज़ें खुली हुई हैं, तो उनके साथ देवता चल रहे हैं। अभी जो सीख रहे हैं उनको ये चीज़ें पता नहीं है, लेकिन आप जिनको पता है वो भी उनको भी भोग दे सकते हैं। ठीक, जिनको नहीं पता वो पहले अपने पितरों का भोग, अपनी कुल देवी का भोग, ये दोनों भोग के बाद अपने कुल देवता का भोग अंगारी पे ही देना है। 1 लौंग 2 लौंग 1 बतासे, लौंग फूल वाली लेना है, बतासा पूरा लेना है, उकला बड़ा लेना है, जिस पे आप भोग दो और भोग डायरेक्ट अग्नि में चला जाए, डायरेक्ट देवता तक पहुँचे, इस तरीके से। इसके बाद आपको अपने क्षेत्र के नगर खेड़ा देव, उनके नाम का भोग देना है, आपके इष्ट के नाम का भोग देना है। जो भी आपके इष्ट रहे, ये जो भी आपके इष्ट है उनका भोग देना है। इस प्रकार से आपको भोग देना है। उसके बाद आपको गुरु तत्व, जो भी आपके गुरु परंपरागत रहे हैं, तो आपको जो गुरु मंत्र आपको जो भी मिला है, उस मंत्र का जाप करते हुए आपको परंपरागत जो भी आपके गुरु रहे, उनको आपको भोग देना है अंगारी में।
उसी अग्नि में 2 लौंग 1 बतासे का, इस तरीके से। फिर आपके जो भी हो गए नगर खेड़ा देव के अलावा जो भी आपके परंपरागत और भी देवी देवता है उनको भी आप इसी तरीके से भोग दे सकते हैं। और जिन्हें नहीं पता उन्हें पहले इसी प्रकार से भोग देकर फिर शनिवार से आपको कुल देवी की सेवा आरंभ करना है। नॉर्मल तरीके से आपको बताया हूँ कि आपको भोग कैसे देना है। इसके बाद आपको लास्ट में भोग अर्पण करने के बाद वहाँ पर जल छोड़ के क्षमा प्रार्थना करें और वहाँ से हट जाएं जो अंगारा है। उसके बाद आप जो भी आपका कार्य है वो करें। यह क्रिया आपको सुबह कल अमावस को ही करना है। तो जो लोग हमसे जुड़कर सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं या पहले से ही साधना मार्ग में हैं और उन्हें भोग देने की प्रोसेस नहीं पता है, तो वो इस तरीके से अपने देवी देवताओं को भोग दे, जिससे कि उनकी शक्ति बढ़े और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सके। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।